कब तक इन वीडियो के सहारे जियूं। मेरे पति को जाके भी 4 महीना हो गए। कितनी अकेली हो गई हूँ, कितनी भूख लगी है कि मैं क्या ही बोलूँ। बस कोई आ जाए जो मुझे मज़ा दे जाए। राम राम मेम साहब। राम राम, कौन हो आप और अंदर कैसे हैं? मेम साहब दरवाज़ा खुला था और हम चले आए। अरे अरे, दरवाज़ा कैसे खुला रहेगा? कैसे भी आ जाओगे क्या? मेम साहब हम तो गांव से आए हैं काम की तलाश में, और गलती हो गई, माफ़ कर दो। हाँ ठीक है बैठ जाओ। वैसे नाम क्या है तेरा? हमारा नाम गोपाल। गोपाल। किसने भेजा है तुम्हें? वो शर्मा जी है ना, उन्होंने हमको फ़ोन किया था गांव से कि शहर में तुम्हारे लिए काम है, इसलिए हम चले आए। ओह शर्मा, हाँ शर्मा जी का कॉल तो आया था कि एक नौकर को भेजने वाले हैं। अच्छा वैसे क्या क्या काम आता है? मैडम हम सब काम कर लेते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, और बाहर में जो गार्डन है ना हम उसको पानी भी दे देंगे। अरे ये सब तो घरेलू काम है। अगर मुझे घरेलू काम करना होता तो मैं नौकरानी बुलाती, नौकर नहीं। अब वैसे शर्मा ने पगार क्या बताई? शर्मा जी ने उसको 9 से 10 हज़ार बताया। 9 से 10,000? इतना कम? मैं तुझे 40 दूंगी। 40? अच्छा तूने अभी कहा तू गांव से है, गांव वाले तो देसी घी बहुत खाते हैं ना? हाँ खाते हैं, हमारे घर में 2 भैंसियाँ हैं, घी दूध हम खाते हैं। देसी घी जो खाते हैं ना वो उनपे बहुत ताकत होती है। हाँ मैडम जी बहुत ताकत होती है, क्योंकि वो मेहनत का काम करते हैं ना। अच्छा मेरा काम ना थोड़ा स्पेशल है, तो तुझे ऊपर आना पड़ेगा उसको सुनने के लिए। मैम साहब हमको सुनाई देता है, हम यहीं बैठ के सुनेंगे। अच्छा ठीक है, अब मेरा जो काम है ना वो थोड़ा स्पेशल है। अब स्पेशल काम को ना थोड़ा स्पेशल तरीके से बताना चाहती हूँ। अब ऊपर आने का कष्ट करेंगे? ठीक है मैडम जी, मैं आता हूँ। देखो गोपाल, ऐसा है कि मैं इस घर पे अकेली रहती हूँ। अब अकेलापन थोड़ा सा ना चुभ रहा है मुझे। भूख लगी है, मतलब समझ रहे ना मैं कौन सी भूख की बात कर रही हूँ? मैडम जी आपको भूख लगी है, हम अभी 2 मिनट में खाना बना के लाते हैं। अरे बाबा खाना वाला भूख नहीं, मुझे औरतों वाली भूख लगी है, मतलब जो मर्द से चाहिए वो वाली भूख। अच्छा वो वाली भूख, मुझको शर्मा जी ने बताया था, जो शहर में औरतें रहती हैं ना उनके आदमी बाहर जाते हैं, तो वो हम गांव वालों को बुला के हम उनको खुश करते हैं। मतलब चालाक हो, समझ गया कि कौन सी भूख की बात कर रही हूँ। अच्छा तुझे सब मालूम है, मतलब तो अपनी लुगाई को बहुत खुश रखता हुआ है ना? हाँ वो तो खुश रहती ही है। तो अब मुझे खुश करने का टाइम आ गया है, कर दोगे ना खुश? मैडम जी आपने पैसे देने का वादा किया है, पैसे दोगी ना? हाँ मैंने अभी बोला, खुश कर पाओगे तो हाँ, नहीं कर पाओगे तो फिर ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो खुश कर देंगे। ठीक है, आजमा कर देखती तुम मुझे कितना खुश कर सकते हो। आजमा कर देख लेते हैं। अच्छा सुन, वो रहा सामने वाला कमरा, अब तू वहाँ जाके बैठ, मेरा इंतज़ार कर, मैं देखती हूँ तू मुझे कितना खुश कर सकता है, ठीक है? अरे मैडम जी कमरे की क्या ज़रूरत है, मुझे कोई भी कोना दे दो मैं वहाँ रह लूँगा। अरे बाबा तुझे मैंने अभी बोला ना, मेरा जो काम है वो स्पेशल है। अब स्पेशल काम एक कोने में कैसे होगा? तो इसलिए तू जा मेरे रूम में, मेरा इंतज़ार कर, मैं आती हूँ। ठीक है मैडम जी। अरे बैग लेकर किधर जा रहे हो? पहले हमें खुश तो करो। अगर हम खुश हो गए तो तुम इस घर पे रह लोगे, अगर खुश नहीं कर पाए तो फिर तुम इस घर पे नहीं रह पाओगे। ठीक है मैडम जी, हम जाते हैं। ऐसे शर्मा ने माल बहुत तगड़ा भेजा है। लास्ट टाइम जो आया था वो सूखा हड्डी था, कुछ मज़ा नहीं आया था। लगता है ये आज मुझे खुश करके ही मानेगा। चलो देखती हूँ। अरे बाप रे, कितना बड़ा रूम, कितना अच्छा अच्छा बेड। ये सब तो गांव में होता ही नहीं है, इसीलिए शहर में सब लोग आते हैं। और हाँ मैं रामू को बोलूँगा कि वो ये भी यहाँ शहर में आ जाए और हम दोनों यहाँ कमाएंगे।
आह, कितनी ठंडी ठंडी हवा। हमने तो गांव में एसी भी नहीं देखी, पर यहाँ इस एसी की हवा हम खाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है। अरे गोपाल, किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं मैडम जी, हम अपने आप से बात कर रहे हैं। ओ, अपने आप से बात कर रहे हो गया अपने आप से बात करना? हाँ। तो हम काम शुरू करें? पर याद है ना मैडम जी, आपने बोला था मुझे पैसे देंगे। हाँ मुझे याद है, पहले खुश तो करो। वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हमारी लुगाई कहती है कि तुम बहुत खुश करते हो, और वो बहुत खुश रहती है। अगर लुगाई खुश है तो मुझे भी खुश कर दो, फिर मैं तुम्हें इस घर की परमानेंट मेंबर बना दूंगी। ठीक है ममता। शुरू करें? मैडम जी, मज़ा आया? नहीं गोपाल, मैंने तुमसे जो उम्मीद लगाई थी ना, वो तुम पूरी नहीं कर पाए। मैडम जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारी लुगाई तो बहुत खुश होती है। अब लुगाई कैसे खुश होती है वो हमें नहीं पता, हम नहीं खुश हो पाए। वो क्या है ना मैडम जी, हम अपनी लुगाई के अलावा किसी के साथ नहीं किए ना, इसलिए हम थोड़ा सा डर गए थे। ठीक है, वो तुम्हारा लॉस है, अब मैं तो कुछ नहीं हो पाई। मैडम जी और एक चांस, एक बार फिर से कर लेते हैं। नहीं, अब मेरा मन नहीं है। अब ऐसा है कि तुम अब जाओ, तुम्हें गाँव जाना होगा ना, जाओ। मैडम जी आपने पैसे देने को बोला था। पैसे? कौन सी बात के पैसे? तो वो पैसे, अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, तुम्हारे मज़े लेने के लिए। मैडम जी हम क्या मज़े लेने के लिए हैं? हाँ बिल्कुल, और मैंने किसके लिए बुलाया है? मैडम जी देखो, हमारे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज़ पैसे दे दो और हम अपने गांव चले जाएंगे। अबे ओए, क्या पैसा पैसा लगा के रखा है? बोला ना, एक पैसा नहीं दूंगी तुझे मैं। मैडम जी ऐसे मत करिए, गरीब हूँ मैं। तो जाता कि पुलिस को बुलाओ अब मैं? नहीं पुलिस को मत बुलाइए, हम जाते हैं। मगर एक बात बोले, भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा। हाँ जा, बड़ा आया, आपका अच्छा नहीं होगा। बड़ा मज़ा आया इस बकरे के साथ। ये बकरा तो चला गया, अब मैं क्या करूं? नया बकरा फंसाती हूँ।